हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं आशीष शुक्ला। बहुत से लोगों का ये था कि जो एआईबी का एग्ज़ाम होता है, ऑल इंडिया बार एग्ज़ामिनेशन, तो उससे रिलेटेड इन लोगों को कुछ कन्फ्यूज़न था। तो उसके लिए मैं बता देता हूं आप लोगों को। हम लोग बात करते हैं ऑल इंडिया बार काउंसलिंग के लिए, ऑल इंडिया बार एग्ज़ामिनेशन का जो होता है, तो उसके लिए हर एक एडवोकेट के लिए बहुत ही ज़रूरी है। एआईबीई होता क्या है? एआईबीई बार काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा एक एग्ज़ाम आयोजित किया जाता है, नेशनल लेवल का एग्ज़ाम है। इसका मतलब है कि जो भी लॉ ग्रेजुएट हैं वो अपना रजिस्ट्रेशन बार काउंसिल में कराते हैं, उनकी प्रैक्टिस की एलिजिबिलिटी चेक की जा सके, इसलिए होता है। एआईबी पास करने के बाद ही आपको सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस यानी कि जो सीओपी होता है वो मिलता है। अब एलिजिबिलिटी की अगर बात करें कौन दे सकता है, तो कोई भी कैंडिडेट जिसने भी एलएलबी या बीएलएलबी की डिग्री ले रखी है या इसका एग्ज़ाम पास कर रखा है, वो ये एग्ज़ाम दे सकता है। उससे पहले स्टेट बार काउंसलिंग में प्रोविजनल या परमानेंट रजिस्ट्रेशन होना ज़रूरी है। इसमें एज लिमिट नहीं होती है, इंडियन सिटीजनशिप होना ज़रूरी है। एग्ज़ाम का पैटर्न अगर हम जानना चाहते हैं तो एग्ज़ाम का पैटर्न जान लेते हैं। ऑनलाइन इसका जो मोड होता है, ऑनलाइन नहीं ऑफलाइन मोड होता है, पेन पेपर बेस्ड वाला। ठीक है। ड्यूरेशन 3 घंटे 10 मिनट का होता है। क्वेश्चन 100 होते हैं, मल्टीपल टाइप्स, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, और नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है इसमें। मिनिमम क्वालिफिकेशन 45% होता है जनरल ओबीसी के लिए, और अगर एससी एसटी कैंडिडेट है तो 40% में ही उसका काम चल जाएगा, वो क्लियर कर लेगा। अब हम बात करते हैं अगर सिलेबस की, सब्जेक्ट्स की, कि क्या हमें पढ़ना चाहिए, तो इसके सिलेबस से रिलेटेड कॉन्स्टिट्यूशन लॉ, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड सीआरपीसी, इंडियन पिनल कोड आईपीसी, एविडेंस एक्ट, और सीपीसी सिविल प्रोसीजर कोड, फैमिली लॉ, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, और इसके बाद में आपका प्रोफेशनल एथिक्स, अल्टरनेटिव डिस्प्यूट, ह्यूमन राइट लॉ। लगभग 19 to 20 सब्जेक्ट इसमें कवर करते हैं, जिसमें किसी सब्जेक्ट में 2, किसी में 4 ऐसे नंबर का होता है, बट सबसे ज़्यादा सीआरपीसी और सीपीसी से इनसे क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। बाकी सबका 1 नंबर 2 नंबर का होता है। इसमें इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये होता है कि दोस्तों एग्ज़ाम ओपन बुक नहीं है। ठीक है। अब केवल बेयर एक्ट ही अलाउड है। पहले क्या है, ओपन बुक कोई भी ले जा सकते हो आप एग्जाम। अब बेयर एक्ट ही अलाउ होते हैं, वो भी बिना नोट्स के। मान लो बेयर एक्ट आप ले गए हैं, बेयर एक्ट में कुछ भी लिखा नहीं होना चाहिए पेन से। मतलब लिखा क्या कि आप कोई सब सेक्शन नहीं लिख सकते, उसमें सेक्शन नहीं लिख सकते कि आपने इसमें सेक्शन लिख लिए हैं कि यहाँ पे ये मिल जाएगा। अगर ये लिखा होगा तो वो बेयर एक्ट अलाउ नहीं होगा अंदर। ठीक है। सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस मिलने के बाद आप पूरे भारत में एडवोकेट के रूप में काम कर सकते हैं, इंडिया में कहीं भी कर सकते हैं। और इसमें एआईबी पास करना इसीलिए एक वकील के लिए मैंडेटरी है, ज़रूरी है। तो दोस्तों अगर आप भी एलएलबी कंप्लीट कर चुके हैं, जितने भी साथी हैं जिन्होंने एलएलबी कंप्लीट कर लिया है या बीएलएलबी कंप्लीट कर चुके हैं, लॉ प्रैक्टिस शुरू करना चाहते हैं, तो एआईबी पास करना आपके लिए पहला कदम है। इसके लिए अभी इसी वीक या नेक्स्ट वीक में आ जाएगा नोटिफिकेशन एआईबी की तरफ से कि इसका जो एप्लीकेशन फॉर्म्स हैं वो स्टार्ट हो जाएंगे, और इसका एग्ज़ाम मोस्ट प्रोबेबली दिसंबर में होगा। ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगता है तो आप शेयर कर सकते हैं। थैंक यू।